डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने कुछ एल्जेब्रिक फार्मूले डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर के अंदर अपन पहले एक्सपेंशन फार्मूलों पे बात कर चुके हैं, उन्हीं फार्मूलों पे अपन कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो जो फुल डिटेल आपको एक्सपेंशन फार्मूले लिखवाए गए थे उनके ऊपर अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे सबसे पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, फाइंड रूट 5। इसकी रूट 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको सॉल्व आउट करना है। अब रूट 5 यूँ तो आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो आपको आराम से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, बट बिना कैलकुलेटर को यूज़ किए हमें बाइनोमियल फार्मूला जो है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसकी हेल्प से अपन रूट 5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करते हैं देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी है। एक बार स्टूडेंट ध्यान से सुन ले तो आराम से वो खुद कर सकता है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। पहले मुझे बताओ बाइनोमियल फार्मूला क्या है। बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक बार आपके सामने लिख लेता हूं। देखो बच्चों, 1 प्लस एक्स की पावर n जो होती है, इसका फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस एन एक्स। पूरा फॉर्मूला लिखना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकालनी आपको। n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन। आगे तो बहुत सारी टर्म चलेगी, अपन को ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 टर्म्स को लिख लेना चाहिए अपन को, ठीक है। अब ये देखो रूट 5 दिया हुआ है बच्चों, ये जो रूट 5 दिया हुआ है, आप इसको रूट 5 जो है, अब रूट का मतलब होता है हाफ पावर। आपको सबको पता ही है कि रूट का मतलब होता है आधी पावर, हाफ पावर। अब जो 5 है, आप खुद सोचो कि 5 के जस्ट आसपास कौन सा नंबर है जिसका रूट बहुत इजीली निकल जाता है। हमें पता है 5 के जस्ट पास में बैठा होता है 4, और 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है। तो मैं इस 5 को लिख रहा हूँ 1 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये आपको कुछ बाइनोमियल जैसा फॉर्मूला दिख रहा है। 1 प्लस एक्स की पावर n होती है, और यहाँ ये 1 प्लस 4 की पावर n लिखा हुआ है। n की जगह अपन कह सकते हैं ये जो पावर है वो n की वैल्यू है, और यहाँ पावर हाफ है तो n की वैल्यू हाफ होगी। 1 की जगह 1 दिख रहा है आपको, और x की जगह आपको कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे माइंड के अंदर कि भाई x की वैल्यू जो है वो 4 है, बट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी हम ये फॉर्मूले यूज करते हैं, एक्सपेंशन फॉर्मूले, तो x लेस देन 1 होना चाहिए। पर यहाँ तो x लेस देन 1 है ही नहीं, 4 तो 1 से बड़ा है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको ऐसा ही नहीं लूंगा, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस 4 को जबरदस्ती बाहर निकालूंगा। तो बच्चों जब आप इस 4 को बाहर निकालोगे तो ऊपर हाफ पावर लगी है, तो 4 जब बाहर आएगा तो ये हाफ पावर को लेकर के बाहर आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे 4 की जगह तो क्या रह गया, 1 रह गया, कॉमन ले लिया मैंने इसको, और 1 के पास से भी 4 को बाहर लिया, जबरदस्ती कॉमन लिया है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जबरदस्ती हम जब कॉमन लेते हैं तो वो अपॉन में आ जाता है। तो 1 के अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया, और ऊपर पावर कितनी पड़ी है, 1/2। आप इसको जब अंदर भेजोगे तो ये हाफ पावर वापस वहाँ चली जाएगी, ये 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और ये 4 जब अंदर जाएगा इसके पास तो 4 से 4 कट के वापस 1 आ जाएगा। यानी मैंने कुछ नहीं किया, इस 4 को जबरदस्ती बाहर निकाला। क्यों किया बच्चों ऐसा, क्योंकि ऐसा करने पे अब देखो ये अब 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 बैठा है, प्लस ये अब 1/4 मेरा x बन रहा है। पहले तो x मैं किसको बना रहा था, 4 को, जो कि गलत था। 4 कभी x हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 1 से बड़ा है, और x तो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो इसीलिए मुझे इसको 1 से छोटा करने के लिए मुझे इस 4 को कॉमन लेना पड़ा। तो यहाँ पर तो 1 बन गया, और ये 1/4, और 1/4 तो भाई 1 से छोटा है, तो इसको मैं x बोल सकता हूँ, ठीक है बच्चों। अब ये जो देखो, अब मैं बाइनोमियल फार्मूला यूज करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जस्ट बता देता हूँ। 4 की पावर हाफ का मतलब होता है 4 का रूट होता है बच्चों 2, और 1 प्लस 1/4 की पावर हाफ। अब आप इसको देखो, इस 2 को छोड़ दो, इस 2 को मतलब लेना है, लिखना है, पर इसको इग्नोर करो अभी आप। 1 प्लस एक्स, ये देखो 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह कौन दिख रहा है, तो यहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू बता दो भाई। x इक्वल टू कितना है, 1/4। ये 1/4 तो मेरा x का काम करेगा, और ऊपर जो पावर होती है उसको अपन क्या कहते हैं, n। तो n की वैल्यू कितनी है, हाफ। n की वैल्यू हाफ है। अब ये जो सारी वैल्यूज है ये अपन इस बाइनोमियल में पुटअप करेंगे, पुटिंग इन 1। देखना बच्चों कैसे पुटअप करेंगे, ध्यान देना। ये 4 की पावर, ये जो लिखा हुआ है ये 2 तो ऐसे पड़ा है, इसको तो छोड़ दो, ये 2 तो 6 पड़ा है, ये 2 पड़ा हुआ है। ये 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n की जगह मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1। ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। इसकी जगह अपन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो कैसे लगाएंगे, 1 प्लस एन एक्स, देखो फॉर्मूला ये रहा इसका, 1 प्लस एन एक्स। n कितना है बच्चों बताओ, 1 प्लस एन एक्स, n कितना है, ये तो 1 प्लस एक्स ये होता है, ये n होता है, तो n की वैल्यू तो है हाफ, और x मैं किसको ले रहा हूँ, 1/4 को। ये मैंने लिख लिया। बस कुछ नहीं करना बच्चों, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करनी है।
ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है इसमें खाली x की और n की वैल्यू रखनी है, और हम किसकी जगह अप्लाई कर रहे हैं, इस इतने से की जगह मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। ये 2 जो है वो बाहर पड़ा है, इसके ऊपर मैं बाइनोमियल नहीं लगा रहा हूँ, बाइनोमियल मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। फिर आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, n की वैल्यू हाफ है, दिमाग में बैठा दो n हाफ है यहाँ पे, ब्रैकेट n-1 यानी हाफ -1 अपॉन फैक्टोरियल 2। बच्चों कल बताया हुआ आपको पिछले लेक्चर में, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, ये लो फैक्टोरियल 2 की जगह मैंने 2 लिख लिया। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1/4 का स्क्वायर, और ऐसे डॉट डॉट करके सो ऑन चल रहा है, ठीक है। ये 2 पड़ा है बच्चों, ये 1 प्लस ये 1/2 और 1/4 मल्टीप्लाई होके हो गया 1/8 प्लस ये 1/2, ये 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 2 1 में से 2 गए तो माइनस का हाफ रह गया, कितना रह गया, माइनस का हाफ, और ये अपॉन में 2 है ये, और ये 1/4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/16, और आगे सो ऑन करके टर्म्स चल रही है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से ये रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2 1 प्लस 1/8 प्लस, अब ये कितना होगा 1/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/4, -1/4, और ये अपॉन में 2, कोई यहाँ पे नहीं कटेगा, सब मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 1/16, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होंगे 32 से 2 मल्टीप्लाई होंगे 64 से 2 और मल्टीप्लाई होंगे तो 128 हो जाएगा, 128। ये ऐसे चल रहा है बच्चों, ठीक है। 2 ये 1 तो पड़ा है, 8 का 1 में डिवाइड करो, तो 8 का 1 में डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट तो लगाना पड़ेगा, 0.10 हो जाएंगे, 10 में डिवाइड होगा 1, फिर 2 रह जाएंगे, और 16 में डिवाइड होगा 2 टाइम्स, फिर 4 रह जाएंगे, और 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डिवाइड हो गया माइनस। अब 128 का भी आप डिवाइड कर सकते हो, कितना आएगा आप डिवाइड करके लिख लेना, ठीक है ना, मैं इसको इग्नोर ही कर रहा हूँ, छोड़ो, ये बाकी वाली टर्म्स को नेग्लेक्ट कर लेते हैं अपन। ये 2, अब ये 1 में ये 0.25 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 1.25, ये हो गया। अब फाइनली इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 4 × 5 2.2 2.250, और भी हालांकि आ रहे थे, अगर मैं इसको डिवाइड करता और इसमें से माइनस करता तो और भी आगे तक चलता, पर मैंने ठीक है 3 डिजिट तक निकाल दिया। एग्जाम में अगर 4 डिजिट तक गए तो आप इसको भी डिवाइड करना और फिर सबको ऐड कर लेना, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये वैल्यू आ गई 2.250, ये मेरे √5 की वैल्यू आ गई। तो ऐसे अपन देखो बिना कोई कैलकुलेटर के अपन कैसे भी कोई √5 हो, √10 हो, कोई भी किसी भी तरीके का रूट हो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको मान लो कह दिया √11 की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो √11 को आप लिखो ऐसे, इसके 11 के पास में किसका रूट इजीली निकल सकता है, तो मुझे पता है 11 के पास में रूट होगा 9 का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 + 2, और रूट का मतलब होता है हाफ पावर। अब इस 9 को कॉमन ले लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो इस 9 को कॉमन लेंगे तो 9 की पावर हाफ रह जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 2 के अपॉन में कौन चला जाएगा, 9 चला जाएगा, ठीक है। अब 9 की पावर हाफ यानी 9 का रूट तो कितना होता है 3, तो इसको मैं 3 लिख लेता हूँ। और यहाँ पे आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लेनी, 1 + x की पावर n, तो x की जगह तो रखोगे 2/9 और n की जगह रखोगे हाफ, तो आप ऐसे कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक और मैं क्वेश्चन हिंट दे रहा हूँ आपको, खुद करवा नहीं रहा हूँ, देखें उसको। अब देखो बच्चों एक नेक्स्ट, जैसे मैं ये बता देता हूँ आपको, जैसे मैंने आपको कह दिया कि भाई इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, जैसे मैंने कह दिया 26 की पावर हाफ, ये 1/3, चलो 26 की पावर 1/3 की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब बच्चों 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। अब आप 26 के आसपास ऐसा कोई नंबर सोचो, इमेजिन करो जिसका क्यूब रूट निकल सकता हो। क्यूब रूट का मतलब है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आ जाता है। तो मुझे पता है 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, क्योंकि 3 को 3 बार आप मल्टीप्लाई करो बच्चों तो 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 27। तो इसको मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, 26 को मैं लिख रहा हूँ 27 - 1 लिख सकते हैं बहुत ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये इस तरीके से मैंने लिख लिया इसको। ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, अब मैं 27 को कॉमन लूँगा, जो बड़ा नंबर होगा उसको हमेशा कॉमन लेना है, तो 27 को कॉमन लेना है। और देखो हमेशा ये ऐसा होना चाहिए, इन दोनों में से एक ऐसा होना चाहिए जिसका ये क्यूब रूट निकल जाए, है ना। तो मैंने 27 -1 लिख लिया। अगर कुछ और भी होता तो आप उस तरीके से एडजस्ट कर सकते थे, जैसे इसका मैं दूसरा तरीका भी बता दूंगा। तो 27 को आप कॉमन लोगे तो ये पावर कितनी लेके आएगा 1/3, और पीछे यहाँ तो रह जाएगा 1 - 1/27 की पावर 1/3। अब 27 का क्यूब रूट 1/3 का मतलब है उसका क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट होता है 3, क्योंकि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 27 आता है, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 3, 1 - 1/27 और ये पावर है 1/3। अब आप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे 1 + x की पावर n का, यहाँ बीच में माइनस आ गया बच्चों, तो माइनस आ गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम x की वैल्यू 1/27 नहीं लेकर के -1/27 लेंगे, और n की वैल्यू कितनी लेंगे हम, n यानी ऊपर पावर की वैल्यू है 1/3, तो ये लेंगे। और आप ये बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज़ कर देना, 3 तो पड़ा है, 1 + nx + n(n-1) फैक्टोरियल 2x², ये ऐसे इस तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में n की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों 1/3, पावर 1/3, और x की जगह रखोगे -1/27 और फिर सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे बच्चों। ये जो 27 है, अब देखो 27 के जस्ट ये जो 26 है, 27 के जस्ट पास में आपको नंबर ढूंढना है जिसका भाई क्यूब रूट निकल जाता है। तो वैसे तो अब यूँ तो हमें पता है कि 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, फिर सीधा इसके बाद 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, तो 26 के नज़दीक जो है वो 27 है, 8 नहीं है। हालांकि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे, इसको मैं 26 को इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 8 + 18 की पावर 1/3, लेकिन अब मैं ये 8 कॉमन ले लेता बच्चों, तो ये 18/8 हो जाता और ये 18/8 हो जाता, 1 + 1 ये 18/8, तो 18/8 तो ये तो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा होते ही ये फिर x नहीं होता, हमारे x काम नहीं आता है ना, x 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये ऐसे हम नहीं लिख सकते। तो आपको एक्चुअली इस तरीके से लिखना है जो उसके बहुत नज़दीक बैठा हो नंबर, ठीक है। जैसे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए 17 की पावर 1/4, कह दे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो 17 की पावर 1/4, तो 17 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 16 की पावर 1/4, सॉरी 16 + 1 की पावर 1/4। क्यों? क्योंकि 16 जो है ये किसकी फोर्थ पावर होती है, 16 किसकी फोर्थ पावर होती है 2 की। 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, तो यानी 2 की 4 पावर जो होती है, 2 की 4 पावर वो कौन होता है 16 होता है। इसीलिए मैंने इस 17 को लिखा है 16 + 1। अब बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये, 16 कॉमन ले लो, 1/4 पावर लेके बाहर आ जाएगा, 1 + 1/16 4, और 16 की 1/4 पावर जो होती है वो 2 होती है, क्या होती है 2। 16 की जो भाई 16 मतलब किसका 4 टाइम्स होता है 2 का, तो ऑब्वियसली 16 की इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 16 जो है इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हो आप, और ये 1/4, 4 से 4 कट गया, तो 16 की 1/4 पावर होती है 2। और यहाँ पे आपको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है, 1 + x की पावर n, x की जगह तो लिखना है 1/16 और n की जगह 1/4। तो बच्चों आप खुद अपने लेवल पे प्रैक्टिस करनी है। मैंने इतने सारे आपको हिंट दे दिए, इतने एग्जाम्पल दे दिए कि आप बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करना, कुछ नहीं ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस x और n को आइडेंटिफाई करना है। एक बार आपके दिमाग में सेट बैठ गया फिर आप नहीं अटकोगे। अब ऐसे कैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब बच्चों मैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपेंशन फॉर्मूलों पे। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि पिछले लेक्चर में आपको जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लिखवाए गए थे उनमें जो x होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ एक्सपेंशन फॉर्मूला साइन कॉस टेन का, तो उसमें x की वैल्यू आपको डिग्री में नहीं लेनी है, रेडियन में लेनी है। अगर कोई भी एंगल आपको डिग्री में दिया जाए, कोई भी एंगल अगर आपको डिग्री में अवेलेबल होता है बच्चों, तो उसको रेडियन में बदलने के लिए उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। एंगल का यूनिट जो है रेडियन होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट से ये। तो आगे हम वैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की में बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई फाइंड वैल्यू ऑफ sin 1 डिग्री, sin 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप sin 60 डिग्री, sin 30 डिग्री इनकी वैल्यू तो पता है आपको, लेकिन sin 1 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाले, अपने पास टेबल तो है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू अपन एक्सपेंशन फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं।
तो साइन 1 डिग्री का मतलब होता है बच्चों, साइन 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले मैं साइन एक्स का एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। सिंस साइन एक्स का क्या फॉर्मूला है बच्चों, कल लिखवाया था आपको, पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी उसके ऊपर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल सॉरी एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 फिर माइनस ऐसे सो ऑन करके चलता है। अब x की वैल्यू मुझे साइन 1 डिग्री की वैल्यू, साइन 1 डिग्री निकालना है। तो 1 डिग्री का मतलब यूँ नहीं है कि x की जगह आप 1 रख दो, आप ये डिग्री है, पहले इसको रेडियन में बदलो इसको। तो डिग्री को हटाने के लिए, रेडियन में बदलने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई अपॉन 180 से। तो 1 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पाई अपॉन 180, यानी कुल मिलाकर अब ये x है पूरा, तो ये x की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 180। तो अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, इसमें x जहाँ दिख रहा है उसकी जगह ये रखना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। तो x की जगह मैं कितना रखूँगा, पाई अपॉन 180 माइनस पाई अपॉन 180 का होल क्यूब, और फैक्टोरियल 3 आपको ये बताया गया पिछले लेक्चर के अंदर, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, और ऐसे सो ऑन चलता रहेगा, मैं आगे अब नेगलेक्ट कर रहा हूँ। अब बच्चों पाई अपॉन 180 कैसे निकालोगे आप, पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई का मतलब होता है यहाँ पे 22/7, और या फिर आप 22/7 नहीं कह सकते तो 3.14 कह दो, 3.14। तो इस पाई की जगह मैं रख लेता हूँ, इस पाई की जगह 3.14, और इसमें डिवाइड करना है 180 का, और ये पाई का क्यूब करना है 3.14 अपॉन 180 का क्यूब करना है, और फिर किसका डिवाइड करना 6 का। तो हालांकि आपको पता चल रहा है कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी, तो आप इस कैलकुलेशन खुद अपने लेवल पे करें, इसका डिवाइड करें, इसका डिवाइड करें, इसका क्यूब करें, और फिर जो आंसर आएगा पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आप निकाल देना। वैसे इसकी भी जरूरत नहीं, मैं कहता हूँ ये भी होगा तो चल जाएगा, ये फर्स्ट टर्म, क्योंकि साइन 1 डिग्री बहुत छोटा है, और मैं आपको बता चुका हूँ जब x बहुत स्मॉल होता है तो बाकी टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ कर सकते हो। हाँ, अगर ऐसा होता है 20 डिग्री 30 डिग्री तो बड़ी वैल्यू होती है x की, तो फिर आगे वाली टर्म को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू निकालना बच्चों, सॉल्व करना। ऐसे आप 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 5 डिग्री उनकी वैल्यूज़ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो एक्सपेंशन फॉर्मूले को यूज़ करके। तो ये सारे फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हो गए एक्सपेंशन फॉर्मूले। अब बच्चों देखो, एक्सपेंशन फॉर्मूला जनरली जो है बाइनोमियल वाले की मैं बात कर रहा हूँ, उनको आप बड़ी बड़ी पावर्स को खोलने के लिए काम में लेते हो, पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के हेल्प से आप कितनी भी बड़ी पावर हो उसको आप खोल सकते हो, उसको पूरा सॉल्व कर सकते हो कि भाई इसका ये आंसर होगा। तो मैं उसी चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ अब। देखो बच्चों, मैं आपको एक पास्कल ट्रायंगल समझा देता हूँ। पास्कल ट्रायंगल, इधर तो मैं पावर्स लिख लूँगा और इधर मैं कोफिशिएंट लिख लूँगा। हालांकि ये पूरा करने के बाद ही आपको समझ में आएगा करना क्या है हमें, ठीक है। किसी की भी मान लो 1 पावर है, n की वैल्यू 1 है, तो मैं उसका कोफिशिएंट जो है 1 कह देता हूँ। किसी की पावर 2 है मान लो, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ तो 1 1 लिखना है, और बीच में जो है भाई 2 हो जाएगा, ठीक है, बीच में 2 आ जाएगा। ये आपको 2 लाइनें याद रखनी। अब आगे बहुत ईजी है, जब 3 पावर होगी तब क्या करोगे आप, तो इन दोनों को ऐड करो, 1 और 2 को ऐड करोगे 3 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो भाई, 2 और 1 ऐड होके 3, और दोनों तरफ साइड में आपको 1 1 लिखनी है। यानी किसी की पावर अगर 3 होगी तो उसके कोफिशिएंट होंगे 1 3 3 1। किसी की 4 पावर होती है मान लो, तो उसके क्या कोफिशिएंट होंगे, तो इन दोनों को ऐड करो आप 4, इन दोनों को ऐड करो 6, इन दोनों को ऐड करो 4, और दोनों तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, 1 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 5 पावर के क्या कोफिशिएंट्स होंगे, तो इन दोनों को ऐड करो 5, इन दोनों को ऐड करो 10, इन दोनों को ऐड करो 10, इन दोनों को ऐड करो 5, और दोनों तरफ क्या लिखना है, 1 1 लिखना है, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, एक बार आप ये नोट कर ले, पास्कल ट्रायंगल। आगे 6 7 कितनी भी पावर के लिए चाहो तो निकाल सकते हो, 2 मिनट ही तो लगेंगे हम। अब देखना, मैं आपके सामने एक फॉर्मूले को ओपन कर रहा हूँ, कैसे करते हैं। मैं ये थोड़ा ऊपर से जगह कम है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, लेकिन आप बना दे इसको। जैसे बच्चों मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, देखना a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी मैंने ये रफ कर लिया है, a पावर 2 होते हैं ना बच्चों, 2 पावर, ये देखो n इक्वल टू 2 लिखा था, और पावर 2 के कोफिशिएंट थे 1 2 1 1 2 1, ये लिखे हुए थे, अभी मैंने रफ कर लिए। 2 पावर के सामने देखो कौन से कोफिशिएंट लिखे हैं, तो आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। तो ऊपर स्क्वायर मतलब कितनी पावर है, 2 पावर है, तो 2 पावर है, तो 2 पावर के कितने कोफिशिएंट है, 1 2 1, ऐसे लिख लो दूर दूर, ठीक है। और फिर क्या करना है, ये जो 2 पावर है पूरी पूरी पहले के ऊपर भेज दो, फर्स्ट वाले को पूरी दे दो 2 पावर, तो फर्स्ट वाले को मैं 2 पावर दे दूंगा, तो a का क्या हो गया स्क्वायर, बीच में लगाना प्लस। अब
अब क्या करना है, पूरी पावर इसको दे दिया आपने, ए स्क्वायर हो गया। अब इसकी पावर को जो आपने 2 पावर दे दी पूरी पूरी, अब इसकी पावर को कम करते रहना है और इस b की पावर को बढ़ाना है। अब a की पावर को कम करना है, b की पावर को बढ़ाना है। तो a की पावर 2 थी, अब एक कम करो भाई, तो a की पावर 1 ही हो जाएगी। और अब b की पावर बढ़ाओ, b तो यहाँ था ही नहीं, तो अब b की 1 पावर हो गई। फिर अब a की और पावर कम करो, a की पावर 1 से और कम कर दोगे तो 0 हो जाएगी। 0 का मतलब हट गया, a की पावर 0 का मतलब 1, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, हट जाता है, तो ये तो हट गया। और b की पावर बढ़ाओ भाई, तो b की पावर बढ़ाओगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ गया मुझे बताओ, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। और आप सबको पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये देखो इसकी पावर 2 है, इन दोनों की मिला के पावर 2 है, इन दोनों की मिला के पावर 2, हमेशा दोनों की मिला करके टोटल पावर उतनी होनी चाहिए। जैसे मैं होल क्यूब खोलता हूँ, चलो होल क्यूब देखना, मैं होल क्यूब खोल के बताता हूँ, वो फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। a प्लस बी का होल क्यूब कैसे खोलेंगे हम, तो पावर 3 के कौन सा कोफिशिएंट है भाई बताओ, 1 3 3 1, ये लिखे हुए हैं, ये कोफिशिएंट 1 3 3 1। अब पहला काम करना है कि पूरी पावर फर्स्ट वाले को दे दो, तो इसको पूरी पावर दे दी तो a का क्यूब हो गया, समझ में आ रहा है। फर्स्ट पूरी पावर फर्स्ट वाले को दे दो। अब इसकी पावर कम करते रहो, a की पावर 3 है तो अब a की पावर 2 हो जाएगी, और b की पावर बढ़ाओ, b तो यहाँ था ही नहीं तो अब b की पावर होगी 1। a की पावर और कम करो भाई, 2 पावर थी तो अब a की पावर 1 हो गई, और b की पावर बढ़ाओ, b की पावर 2 हो गई। अब a की पूरी पावर हटा दो, a पूरा हट गया और b की पावर हो गई 3, तो ये अपने आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या आया, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब, बस ये आपने पढ़ा हुआ है, क्लियर। 5 पावर भी खोलनी हो तो ये रे कोफिशिएंट। एक मैं और ले रहा हूँ आपके सामने एग्जांपल, चलो मुझे a माइनस बी की पावर 5 खोलनी है, a माइनस बी, बीच में माइनस भी लगा दिया इस बार। देखना बच्चों क्या करना है, तो माइनस पावर है तो ये 5 पावर का कोफिशिएंट ये रहे नीचे लिखे हुए, कौन कौन से कोफिशिएंट है बताओ, 1 5 10 10 5 1। कर लोगे आप ऐसे कोफिशिएंट, तो ये पास्कल ट्रायंगल दे देगा आपको। अब क्या करना है, बीच में माइनस आता है तब फर्स्ट के आगे प्लस लगाना है, सेकंड के आगे माइनस। सब अगर प्लस होता है तो सब प्लस में होंगे, बट अगर बीच में माइनस होता है तो अल्टरनेटिवली चलना है, पहले के आगे प्लस, दूसरे के आगे माइनस, तीसरे के आगे प्लस, चौथे के आगे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, क्लियर। अब वही काम करना है जो मैंने आपको बताया, पूरी पावर पहले वाले को दे दो, इसको दे दी तो मैंने a की पावर हो गई 5। अब कम करो, a की पावर कम करो, a की पावर 4 हो जाएगी और b की पावर 1, टोटल पावर मिला करके 4 और 1 मिलके 5 होने चाहिए। a की पावर और कम करो, a की पावर हो गई 3 और b की पावर हो गई 2, b की बढ़ानी है, a की कम करनी, और कम करो a की, a स्क्वायर b का क्यूब, a की और कम हो जाएगी, a की पावर 1 b की पावर 4, और अब a पूरे हट जाएगा और b की पावर हो जाएगी 5। तो क्या आया बच्चों बताओ, इसको सही लिख लेता हूँ, a की पावर 5 माइनस 5a की पावर 4b 10a क्यूब b स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5a b की पावर 4 माइनस b5। तो देखो आपने इतना बड़ा होल की पावर 5 खोल दिया खाली पास्कल ट्रायंगल को यूज़ करके। तो पास्कल ट्रायंगल जो है बड़ी पावर्स को ओपन करने के लिए हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब देखो एल्जेब्रिक फंक्शंस जो है हमने पूरे कंप्लीट डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। मैंने आपको एक आईलेट वर्ड बताया था, आईलेट, तो उसमें हमने एल्जेब्रिक फंक्शंस को पूरा डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब हमें बात करनी है लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में। देखो बच्चों, अब हम लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप हेडिंग डाल दो फंक्शंस। अच्छा, लॉग होता क्या है? लॉग ऑफ अ गिवन नंबर, गिवन नंबर, कोई भी नंबर का लॉग क्या होता है? लॉग जो होता है ऑफ अ गिवन नंबर इज द पावर विच must be raised, which must be raised to the base to obtain given number। अब बच्चों डेफिनेशन
तो हमने लिख ली है। अब अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब है लॉग का। डेफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, तो आप इसको थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 2 की पावर 4 कितना होता है, तो आप कहोगे 16 होता है 2 की पावर 4, ठीक है ना। अब बच्चों हमें इस पावर के ऊपर फोकस करना है, हमें इस पावर के ऊपर फोकस करना है। ये जो पावर है, ये 4 किसकी पावर है, किसकी पावर है, तो आपको पता है 4 2 की पावर है। क्लियर। तो मैं इसको है ना इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे एक लॉग लगा दूंगा, लॉग, और ये जो 2 है 2 इसको बेस में भेज दूंगा, और ये 16 पड़ा हुआ है, और यहाँ सामने मैंने 4 लिखा। मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब आप इसको देखो, आपको ये देखने पे पता चल रहा होगा कि ये log 16, मैं पूछूं क्या है log 16 क्या है, तो आपको पता है log 16 एक कि अगर log 16 की वैल्यू मैं कह देता हूँ भाई 4 आ रही है, log 16 की वैल्यू 4 आ रही है, तो log 16 की पावर 4 आ रही है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो 16 log 16 की वैल्यू 4 आ रही है, तो 16 और 4 में क्या रिलेशन है, तो आपको खुद को पता चलेगा कि भाई 16 और 4 में रिलेशन ये है कि 2 की पावर 4 करने पे 16 आता है। इसका मतलब जो कोई भी नंबर का जो लॉग होता है, कोई भी नंबर का लॉग ऑफ अ गिवन नंबर, कोई भी गिवन नंबर का जो लॉग होता है वो पावर होती है। क्या होती है, वो पावर होती है, इज द पावर। क्या होती है, पावर। कोई भी नंबर का जो लॉग होता है, लॉग से जो आंसर निकलता है, लॉग की जो वैल्यू आती है, बच्चों समझो इसको चीज को, लॉग से जो वैल्यू निकल के आती है हमारे सामने, वो एक्चुअली में पावर है। ये क्या है, 4 क्या है, इस पूरे लॉग की वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब ये पूरा क्या है, ये पावर है। तो कोई भी नंबर का यहाँ 16 का जो लॉग है वो उसकी पावर होगी, किसकी पावर होगी, इसके बेस की। ये नीचे वाले का नाम है बेस। तो आपको ये समझना है कि कोई भी नंबर का जो लॉग होता है वो उसके बेस की पावर होती है, बस इतनी सी बात है। यानी अगर log 16 लॉग का बेस मैं 2 ले रहा हूँ 16, अगर मैं पूछूं आपको इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जैसे मैं ऐसे ले लेता हूँ, चलो एग्जांपल, log 1000 और मैं बेस ले लेता हूँ 10। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा यहाँ पे, तो आप खुद अपने आप टेक्निक आप दिमाग लगाओ कि भाई 10 मतलब मैं इस लॉग को हटा देता हूँ, मुझे 1000 कब आएगा, 1000 कब आएगा, तो ये जो 10 है, ये जो भी वैल्यू होगी, जो भी ये वैल्यू होगी, ये पावर है। ये क्या है, ये पूरा पावर है। किसकी पावर होगी, बेस की। तो 10 के ऊपर कितनी में पावर, ये मैं चलो इसको मैं अभी कह देता हूँ x। log 1000 की वैल्यू आपको नहीं पता क्या है, तो मुझे पता है कि log की जो वैल्यू जो भी आती है वो उसके बेस की पावर होती है। तो बेस तो है 10 की पावर मैं x कर देता हूँ। तो अब आप खुद आइडिया लगाओ x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1000 आ जाए। 10 को किस से मल्टीप्लाई करें, 10 को कितनी बार खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाए। तो आपको पता है 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आप, अरे बच्चों 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा ना। इसका मतलब log 1000 जो 10 बेस है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। कितनी आएगी, 3। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, ये जो log की जो वैल्यू होती है, ये जो log जो होता है वो उसके बेस की पावर होती है। मतलब log का जो आंसर आता है वो उसकी पावर होती है, बेस की। नीचे जो पड़ा होता है उसको बेस कहते हैं। क्लियर, ये इतना सा आपको समझना है। एक चीज़ आपको और समझ में आ रही होगी, जब भी मैं log हटाऊंगा, देखो मैं log हटा रहा हूँ, आप इस उल्टा चलो, इससे इधर की तरफ चलो, ऊपर की तरफ। जब भी बच्चों मैं log हटाऊंगा तो ये 16 जो है, देखो ये जैसे मैं log हटाया, ये 16 पड़ा हुआ है, मैं log हटाते पीछे क्या बच गया 16, और ये बेस तो जाएगा यहाँ पे सामने, और ये सीधा 4 जो है ये कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो जब भी आप log हटाते हो, तो जब भी आप log हटाओगे तो सामने जो भी वैल्यू पड़ी है वो पावर में चली जाएगी, क्योंकि log की जो वैल्यू है वो पूरा किसको इंडिकेट करती है, पावर को इंडिकेट करती है। तो आप जब भी log हटाते हो बच्चों, तो सामने वाला पावर में चला जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये आपसे जो अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर कहूँ, मैं log 27 इसकी वैल्यू भाई बताओ क्या होगी, तो आप क्या करो, log हटा दो। यहाँ पे चलो मान लो कुछ भी x मान लो, तो log हटाओ, तो ये पीछे क्या बच गया 27, और ये 3 जो है यहाँ आ जाएगा, और ये x सीधा कहाँ चला जाएगा, पावर में। अब आप देखो 3 की कितनी पावर हो, 3 को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करें 27 आ जाए, तो 3 होना चाहिए। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा। तो इस log 27 की वैल्यू जो है वो आ रही है कितनी, 3। x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 3। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। log अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना, log को हटा देना, सामने जो भी उसको x लेट कर रहे हो आप उसको सीधा पावर में भेज दो, और फिर कंपेयर कर दो कि मेरे पास ये है आ रहा है, तो ईजिली आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि अपन ऐसे आगे मैं आपको प्रैक्टिस शीट अवेलेबल करूंगा, उसमें आप खुद प्रैक्टिस करना, खुद करोगे तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन फाइनली log के बारे में मैं इतनी सी बात कहूँगा कि आपको कोई भी log की वैल्यू निकालनी है, log का मतलब होता है पावर किसकी, बेस की। आप जब भी log हटा दो और इसको बेस को यहाँ ले लो और इसको पावर में भेज दो, और अगर आपको नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है तो कंपेयर करके निकाल सकते हो आप। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ
कि log 10 और बेस भी 10, इसकी वैल्यू भाई मुझे बताओ क्या है। तो मुझे नहीं पता, मैं तो x कह देता हूँ। लो अब x कह दिया तो मैं अब यहाँ log हटाऊंगा तो पीछे क्या छूट गया 10, और मैंने कहा जैसे ही मैं log हटाऊंगा तो ये तो चला जाएगा सीधा ऊपर हवा में चला जाएगा, और ये 10 यहाँ आ जाएगा, 10 की पावर x। अब बच्चों 10 की पावर x की वैल्यू कितनी होगी, वापस 10 आ जाए, तो मुझे पता है x की जगह 1 होना चाहिए, क्योंकि 10 की पावर 1 होगी तभी तो वापस 10 आएगा। तो इसका मतलब log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। log 10 की वैल्यू 1 है, पर कब, जब बेस भी कितना हो 10, यानी हमारे सामने एक नई प्रॉपर्टी और आ गई कि log का बेस और ये दोनों एक जैसे होते हैं, तो उस log की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अब अपन बच्चों बात करते हैं log की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और आप हेडिंग डाल सकते हैं प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी भाई मैंने अभी जस्ट बताई कि log का बेस मान लो m है और अंदर भी log के अंदर m है, दोनों अगर सेम होते हैं तो log की वैल्यू 1 हो जाएगी। अभी जस्ट मैंने बताया था log 10 जो है वो 1 होता है, ठीक है, ये सेम बेस रूल है। एक दूसरा होता है बेस चेंज रूल, ये सेम बेस रूल कहते हैं इसको, सेम बेस रूल, बेस चेंज रूल। बच्चों देखो अगर ऐसा है कि log के अंदर यहाँ m लिखा हुआ और इधर n लिखा हुआ है, आप चाहते हो मैं तो बेस चेंज करूँ, बदलूँ, आपस में उल्टा इंटरचेंज करूँ, तो अगर आप इन दोनों को उल्टा करते हो तो ये अपॉन में आ जाएगा, यानी n ऊपर आ जाएगा और m जो है वो बेस बन जाएगा। तो जब आप इनको एक्सचेंज करोगे तो ये log जो है वो क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। नेक्स्ट पावर ड्रॉप रूल, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, थर्ड नंबर। ये बच्चों देखना log का बेस, चलो मैं a कह देता हूँ, अंदर m लिखा हुआ और m के ऊपर पावर n है। अगर इस तरीके से होता है बच्चों तो ये जो n पावर है ये आगे उतर जाएगी, n आगे आ जाएगा और log के अंदर कौन रह जाएगा, m ही रह जाएगा। ये तो बहुत काम की पावर प्रॉपर्टी है भाई, पावर हमेशा आगे उतर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, प्रोडक्ट रूल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। मान लो log का बेस a है, ठीक है, और अंदर दो जने मल्टीप्लाई में m और n मल्टीप्लाई में, तो log के अंदर अगर दो जने मल्टीप्लाई में होते हैं तो log इन दोनों को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है, प्लस में कर लेता है, बेस वही रहेगा a, m अलग हो गया और n अलग हो गया, ये इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। इसको प्रूव करना पड़ेगा, अपन इसको प्रूव कर लेते हैं, प्रोडक्ट रूल को अपन प्रूव कर लेते हैं। तो अब देखना बच्चों, समझने की कोशिश करना, मैं प्रोडक्ट रूल को प्रूव कर रहा हूँ। तो मैं लेट कर लेता हूँ। देखो दो log है, एक तो log m है, देखना बच्चों थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, log m और उसका बेस क्या है a। मैं इसको लेट कर लेता हूँ x। अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से समझा है, जैसे ही मैं इस log को हटाऊंगा तो ये m अकेला छूट जाएगा, और मैंने क्या कहा, जैसे ही log को हटाओगे तो ये इसका ठिकाना कहाँ होगा, ये कहाँ जाएगा, ये खड्डे में पड़ा था नीचे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये इसी का तो टांग पकड़ के लटका हुआ था, तो अब ये हट गया पूरा, तो फिर कहाँ रहेगा, तो ये सीधा यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा तो ये x फिर कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा पावर में, ठीक है। अगर ऐसे कैसे, एक दूसरा log है n, उसकी बेस भी a है और इसकी वैल्यू को मैं ले लेता हूँ y, तो इस log को हटाऊंगा तो n अकेला छूट जाएगा और ये a ऊपर आ जाएगा और ये y ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने लेट कर लिया इस तरीके से। अब देखना, नाउ मुझे अब LHS ले रहा हूँ मैं, LHS क्या है भाई, log m इंटू n। ये देखो LHS, ये LHS ली, LHS से मैं RHS लाने वाला हूँ, log mn, log बेस तो a है, m की वैल्यू कितनी है बच्चों, m कितना है, m log m नहीं, m खाली m तो है a की पावर x, क्लियर, डॉट, और n की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू a की पावर y। अब देखो ये तो आपने 6th 7th में भी पढ़ा होगा कि दो जने जब मल्टीप्लाई में होते हैं, a और a मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर से ऐड हो जाएगी और x प्लस y ऐड हो गया। अब आपको एक थोड़ी देर पहले पावर ड्रॉप रूल बताया हुआ, पावर ड्रॉप रूल कहता है कि इस log के अंदर अगर कोई पावर होती है तो पावर वो आगे उतर जाती है, तो ये आगे पावर ड्रॉप आगे हो जाएगी। तो एक्चुअली मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये पावर आगे ड्रॉप हो जाएगी बच्चों। तो सामने क्या चल रहा है बच्चों, सामने log mn पड़ा है, log mn की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, बेस a है, ये पावर आगे उतर जाएगी, x प्लस y जो है आगे उतर जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, खाली अकेला कौन बच जाएगा, a बच जाएगा।
ये पूरी पावर जो है आगे नीचे उतर गई और लॉग के अंदर खाली a बच गया और अपॉन में a है ये, ठीक है। लॉग का बेस और ये दोनों सेम होते हैं, तो अभी मैंने सेम बेस रूल बताया आपको फर्स्ट नंबर कि इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये तो पूरा 1 हो गया, इसको हटा दो, 1 हो गया, हट गया है, ठीक है। यहाँ मैं बता देता हूँ साइड में, log a जो है उसका बेस भी a है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब फाइनली मुझे x की वैल्यू बता दो क्या है, सामने देख के x की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो x कहाँ पड़ा, ये रहा। x की वैल्यू किसके इक्वल है, log m जिसका बेस a है, प्लस y की वैल्यू क्या है बच्चों, y की वैल्यू log n जिसका बेस जो है वो भी a है। और ये प्रूव हो गया मेरे प्रोडक्ट रूल। आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। आपको आना चाहिए इसका प्रूफ प्रोडक्ट रूल का। अब मैं एक डिवीजन रूल बता रहा हूं, उसका भी प्रूव कर लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट बच्चों डिवीजन रूल है ना, देख लेना नंबर कौन सा नंबर था, वो लास्ट वाला रूल ही है। डिवीजन रूल कहता है कि अगर दो जने डिवीजन में हो m अपॉन n और ये लॉग का बेस तो अभी a ही है, तो लॉग इनको माइनस में लेके आ जाता है, यानी log m माइनस log n हो जाता है और बेस जो है भाई वही a ही रहेगा। अब इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव करना पड़ेगा, तो सेम वैसे प्रूव करेंगे जैसे अभी हमने प्रोडक्ट रूल को प्रूव किया था। मैं इस log m को तो लेट कर लेता हूँ x और log n को मैं लेट कर लेता हूँ y। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस log को जैसे हटाऊंगा तो ये m अकेला पड़ा रह जाएगा और ये a की पावर में चला जाएगा x, और मैं जैसे ही इसको हटाऊंगा log को n रह जाएगा और ये a की पावर में कौन चला जाएगा, y चला जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, LHS ले रहा हूँ, इसकी LHS ले रहे हैं। LHS में कौन पड़ा है, log a और है m अपॉन n। log a, m की वैल्यू कितनी बच्चों, m की वैल्यू a की पावर x और n की वैल्यू कितनी, a की पावर y। क्लियर। अब ये पावर जब दो जने अपॉन में होते हैं एक जैसा होता है तो ये ऊपर जाकर के पावर जो है माइनस हो जाती है। ये माइनस हो जाएगा x माइनस वाई, और मैंने पावर ड्रॉप रूल बताया, ये आगे आ जाएगा बच्चों, x माइनस वाई आगे आ जाएगा, तो अंदर कौन रह जाएगा, log a, उसका बेस भी a है और ये दोनों सेम होंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, सेम बेस रूल। तो खाली क्या बच गया, x माइनस वाई। अब x की वैल्यू रख दो आप, ये पड़ी x की वैल्यू कितनी है, log m, और y की वैल्यू क्या है, log n, और ये बस प्रूव हो गया। और सामने हमारे RHS कौन चल रही थी बच्चों, ये रही LHS चल रही थी, log mn, log m अपॉन n, तो ये प्रूव हो गया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉग की हमने ये सारी प्रॉपर्टीज कर दी और लॉग को समझ लिया हमने। देखो आपके प्रैक्टिकल्स में कई हम फॉर्मूले डेरिवेशन करेंगे जिनमें लॉग का यूज़ आएगा, तो हमारी आपकी जो प्रैक्टिकल की बुक होगी या आपके जो भी साइंस की जो बुक होती है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री है, उन बुक्स के पीछे लॉग टेबल अवेलेबल होती है। अब लॉग बिना बेस के तो हो ही नहीं सकता, तो आपके जो बुक्स अवेलेबल होगी उनमें जो लॉग की जो टेबल होगी उसमें लॉग का जो बेस होगा वो 10 लिया जाता है हमेशा। अगर कभी मेंशन नहीं होता है कि लॉग का बेस क्या है, जैसे मैंने लिख लिया log 5 या ऐसा कुछ लिख लिया मैंने, तो अब आपको बेस दिख नहीं रहा है तो आप समझ जाना लॉग का बेस जो है वो 10 है। क्या होगा, 10 बेस होगा। इसी तरीके से देखो 10 बेस में ही आपके सारी टेबल्स और दी जाएगी, तो 10 बेस को जनरली लोग नहीं लिखते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, एक नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग हम जितने भी फॉर्मूले डेराइव करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो उनमें जब लॉग आता है तो वो नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो ई होता है, ई स्मॉल ई एक्सपोनेंट होता है। इसके बारे में आप अपन आगे बात करेंगे वैसे तो लॉग का जो बेस ई होता है तब उसको कहेंगे नेचुरल लॉग। जैसे मैंने log x लिख लिया, उसका बेस ई है, तो ये नेचुरल लॉग है। अब नेचुरल लॉग को लोग है ना खाली ln से भी लिखते हैं, शॉर्ट में ln लिख लेते हैं, ln x। ये x तो लिखा हुआ है बच्चों, और लॉग का बेस ई है तो इसको लोग शॉर्ट में ln लिख लेते थे। ln अगर लिखा है तो उसका मतलब है वो नेचुरल लॉग है। कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग, यानी उसका बेस ई है। ठीक है, तो लॉग के बारे में इतनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी, दे दी मैंने। आगे अपन आपको टाइम मिलेगा तो बताएंगे कैसे लॉग टेबल से लॉग की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। अगले लेक्चर के अंदर जो है अपन दूसरे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।